मंचस्थ अधिकारीगण, आज की इस संगोष्ठी में, इस हॉल में विद्यमान सभी प्रबुद्ध समाज में एक स्थान रखने वाले भाइयों और बहनों, श्रीमान हरीश जी ने जितने प्रभावी विस्तृत रूप से ये सारगर्भित विषय हम सबके समक्ष रखा है, मुझे लगता है उसके बाद कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। सचमुच में ही गौरवान्वित करने वाली बातें हम सबके ध्यान आई हैं। इन सब बातों को सुनकर सचमुच में ही हम सबका सीना जो है वो गर्व से फूले नहीं समाता। हमें बहुत अभिमान होता है कि हम इस पुण्य भूमि भारत में जन्मे हैं। इसीलिए तो इसको हम अपनी मातृभूमि बोलते हैं, पितृभूमि बोलते हैं, धर्म भूमि बोलते हैं, पुण्य भूमि बोलते हैं, कर्म भूमि बोलते हैं। ये हमारे महान पूर्वजों की भूमि है। महर्षि अरविंद ने इसको विश्व की दिव्य जननी बोला था। इसकी उपमा जो दी थी, विश्व की दिव्य जननी। और इस भारत के लिए हमारे पूर्वजों ने जितना सहा है ताकि इसकी अस्मिता पर कोई आंच ना आए, उसका कहीं पर भी कोई अन्य राष्ट्रों में, अन्य समाजों में कोई उदाहरण नहीं मिलता। और जो हमारे पूर्वजों ने किया है वो अनुकरणीय है। फतेह सिंह जोरावर सिंह का हम सबको पता है, वो दीवारों में चिन्ह दिए गए थे। अजीत सिंह जुझार सिंह जो थे बड़े, जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके घोड़े का नाम नीला था। युद्ध के क्षेत्र में गए थे वो, अजीत सिंह जुझार सिंह दोनों। शाम को युद्ध खत्म हो गया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अपने वो जो सैनिक प्रमुख लोग थे वहां पर कि चलो देखते हैं। तो युद्ध क्षेत्र में जब गुरु गोविंद सिंह जी गए अपने सैनिकों के साथ, तो एक स्थान पर देखा उन्होंने कि बहुत ज्यादा लाशें बिछी हैं, गिरे हैं सैनिक, उनके सिखों के, गुरु गोविंद सिंह जी की सेना के। एक जगह नीला जो था, उसने अगले जो उसके टांगे थी वो ऐसे उठाई हुई थी। तो एक सैनिक को बोला कि देखो जाके क्या है, नीले को क्या हो गया है। तो वो सैनिक गया तो उसने देखा नीचे अजीत सिंह और जुझार सिंह की लाशें गिरी थी। उसने तुरंत बोला कि महाराज ऐसा हुआ है तो मैं उसको हटा के इसको कैसे कर दूं। उसने कहा रहने दो इसको। सारी लाशें जो हैं, ये जो जितने भी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इन सबको सुबह उठाया जाएगा। अजीत सिंह और जुझार सिंह को भी सुबह ही उठाएंगे। इतना समर्पण था इस देश के लिए। इतने महान थे हमारे पूर्वज। उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है इस धरती को। इसीलिए तो इसको अपनी पुण्य भूमि बोलते हैं। हमारे महापुरुषों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा जो पुण्य काम किए, और हम सब का ये पुण्य प्रताप ही है जिसके कारण से हम यहां पैदा हुए हैं। हम सब हिंदू के रूप में यहां पैदा हुए हैं। तभी तो जैसे मनुष्य, इन्होंने हरीश जी ने भी बताया कि गायंती देवा की गीत कहानी, देवता लोग भी चीख चीख के गीत गाते हैं कि धन्य हैं वो लोग इस भारत भूमि में पैदा होते हैं। क्योंकि राम यहां पैदा हुए, कृष्ण यहां पैदा हुए। किसी अन्य समाजों में, अन्य राष्ट्रों में भगवान पैदा नहीं हुए। जीसस हो या कोई दूसरे हो, उनको नहीं बोला भगवान, वो मैसेंजर्स ऑफ द गॉड ऐसा बोला उनको। राम, कृष्ण ने बताया था, अपना विराट स्वरूप बताया था, मैं विष्णु हूं, सृष्टि का संरक्षक हूं मैं। इतने महान देश में हम पैदा हुए हैं, तो हम सबको बड़ा गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि मैं भारत में हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं। और हम तो उस संगठन के साथ जुड़े हैं जिसमें व्यक्ति पूजा बिल्कुल नहीं की जाती। भारत माता की जय बोला जाता है। संघ में केवल और केवल भारत माता की जय बोला जाता है। भारत की जय जयकार के लिए, भारत के यश के लिए काम करते हैं हम लोग। अगर भारत यशस्वी होगा,
भारत श्रेष्ठ हो जाएगा, भारत महान बन जाएगा, तो हम सारे वैसे ही बन जाएंगे, हम महान बन जाएंगे, हम श्रेष्ठ बन जाएंगे, हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि सर्वसाधारण अगर समाज शास्त्र का अध्ययन करें तो हम सबके बात समाज ध्यान आती है ये बातें कि मनुष्य जो है केवल अपने समाज के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में ही गुणगान करता है, अपने इतिहास के बारे में। हमारा इतिहास, हमारा भारत तो इतना श्रेष्ठ देश है जिसकी विदेशी भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मार्गरेट नोबेल भगिनी निवेदिता बनी थी वो, अन्नी बेसेंट, आजीवन उसने भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया। फ्रांस के एक स्कॉलर हुए, रोला रोमा उनका नाम है, हमारे से अनेक बंधु उनके बारे में सुना होगा। रोला रोमा कहते थे कि इफ देयर इज एनी प्लेस ऑन द फेस ऑफ अर्थ where all the dreams of the living man can be fulfilled ever since the man has come into being and this is India only, ऐसा बोलते थे वो। मैक्स मूलर ने 1856 में महारानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा था कि यदि मुझे कोई पूछे कि विश्व में सर्वशक्तिमान, श्रेष्ठ, ज्ञानवान और धन धान्यपूर्ण कोई अगर देश है तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। आइंस्टाइन के बारे में हम सब जानते हैं, आधुनिक विज्ञान के वो पितामह माने जाते हैं। आइंस्टाइन के बारे में उन्होंने कहा था कि मैंने सुना है कि पुनर्जन्म होता है और अगर ईश्वर मुझे पुनर्जन्म के लिए बोलेंगे तो मेरी इच्छा है कि मैं भारत में पैदा हूं। इतना श्रेष्ठ है हमारा भारत। और हम सारे बड़े अपने पुराने जो पिछला जन्म है उनके पुण्यों के कारण से हम सब यहां पैदा हुए। तो हम इस धारा को कैसे भाते रखें, वो कैसे चलता रहे, वो कैसे संस्कार बना रहे, इसके लिए हम सब काम करेंगे। अध्यक्षीय भाषण के रूप में मुझे 4-5 मिनट के लिए समय दिया था। मुझे लगता है मुझे इतना ही कहना चाहिए। बाकी श्रीमान हरीश जी ने हम सबके समक्ष जो परोसा है वो सच में ही एक पाथेय के रूप में, एक मार्गदर्शन के रूप में इतना श्रेष्ठ और इतना अधिक है कि अगर हम अनेक ग्रंथों का भी अध्ययन करेंगे तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।